ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आप जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, उनका सितंबर 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो साथियों, उससे पहले रिजल्ट्स की क्योंकि बात हो रही है, रिजल्ट्स मिलते हैं ग्रहों के आधार पर। ग्रह ही रिजल्ट्स आपको देते हैं, हमको देते हैं। सारे जीवन हमारा जो भी इस धरती पर जीव जंतु हैं, खाली मनुष्य ही नहीं, हर चीज वो सब ग्रहों के द्वारा ही ये संचालित होता है। तो इसीलिए ग्रहों की स्थिति सितंबर के महीने में आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार जो आसमान में रहेगी, ट्रांजिट में, गोचर में, तो उसी के आधार पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम उसके विषय में भी आपको थोड़ी जानकारी जरूर देंगे। क्यों देंगे, उसके पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि कम से कम हमारे सभी जातकों को इतना जरूर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भाई 9 ग्रह में ऐसे कौन से ग्रह ऐसे हैं कि जो आपके लिए फेवरेबल है, आपको लाभ देने के लिए है, और कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो आपको परेशानी करेंगे या आपको स्वास्थ्य में कमी ला सकते हैं या कोई और समस्या पैदा कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि कहीं कुछ इस तरीके की नकारात्मक रिजल्ट्स मिलने की भी, परिणाम मिलने की भी संभावना है, तो उसके हमारे पास अचूक उपाय हैं, बहुत ही सरल और आसान, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप उनको श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से ये सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी सुखद रह सकता है। साथियों, जो उपाय हम देते हैं ना, उसमें कोई ज़्यादा समय की कोई समस्या है, ना कोई पैसे की, सिर्फ निष्ठा और श्रद्धा, ये आपको करना होता है और रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, यह आप वृषभ लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। और राशि परिवर्तन जो होता है किसी भी ग्रह के द्वारा, ये ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाता है। क्यों माना जाता है कि जो रिजल्ट्स आज जिस राशि में बैठ करके ग्रह दे रहा है, जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करता है, दूसरी राशि में जाता है, दूसरे घर में जाता है, उसके रिजल्ट्स भी जातकों के जीवन में तुरंत बदल जाते हैं। फिर वो उस राशि और उस घर के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उस ग्रह के द्वारा। तो साथियों, इसीलिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं आपके लिए जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है। तो साथियों, सबसे पहले आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपसे बताना, निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका लाभ आप समय पर ले सकें। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं, चार्ट जो है ये पीछे स्क्रीन पर, ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ बैठे हैं, 5 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव है ये, और सूर्य का घर है, सूर्य की अपनी राशि सिंह है। तो सूर्य अपने घर में विराजमान है, लेकिन अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से ही है, लेकिन ये रहेंगे यहाँ पर मात्र 17 दिन। 17 तारीख को, 17 सितंबर को ये यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे, आगे के घर में जाएंगे जहाँ 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब है कन्या राशि, जो कि बुध की राशि है। बुध वहाँ पर बैठे भी हैं अपने घर में। तो सूर्य जाएंगे 17 तारीख को वहाँ, और फिर अपनी उनकी समराशि है ये कन्या राशि, पंचम भाव में, और माह के अंत तक सूर्यदेव वहीं पर बने रहेंगे। बात केतु की कर लेते हैं। केतु भी जो है ये पूरे महीने अपनी शत्रु राशि सिंह में, जहाँ पर आप इनको देख रहे हैं बैठे हुए, इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे। बात बुध की करेंगे। बुध जो है, जहाँ पर अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं अपने स्वयं के घर में, अपनी स्वयं की राशि कन्या में, पंचम भाव में, तो ये यहाँ पर आएंगे 7 सितंबर को। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये भी सिंह राशि में ही रहेंगे अपने समग्रह केतु के साथ, और थोड़े दिन सूर्य के साथ। तो यहाँ से ये निकल करके 7 सितंबर को आ जाएंगे और अपने घर में आएंगे, पंचम भाव में आएंगे। लेकिन जो इनकी स्थिति है, वो स्थिति जो है बुध की, वैसे तो ये मार्गी है, लेकिन ये अस्त भी है। तो मार्गी और अस्त अवस्था में ये जो है बुध 7 तारीख को आएंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या में, लेकिन 12 तारीख को, ये 12 सितंबर को
पश्चिम में उदित हो जाएंगे। तो ये मार्गी और उदित कहलाएंगे 12 सितंबर से, और फिर ये 26 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। 26 सितंबर को ये फिर मार्गी उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए, अपना घर छोड़ते हुए, अपनी राशि छोड़ते हुए अगले वाले घर में जाएंगे जहाँ शुक्र विराजमान है, जहाँ 7 नंबर लिखा है, छठा भाव है वो, उसमें बुध की एंट्री हो जाएगी 26 सितंबर को। फिर माह के अंत तक वहाँ बुध अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। ये बुध की स्थिति है। शुक्र जो है ये भी 2 तारीख को यहाँ पर आएंगे अपनी नीच राशि से निकल करके, क्योंकि कन्या राशि जो है जहाँ पर 6 नंबर है, शुक्र यहाँ से 1 तारीख को रहेंगे और 2 सितंबर को रहेंगे। 2 सितंबर को फिर ये यहाँ से निकल करके अपने स्वयं के घर में स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में। राहु की बात करते हैं। राहु जहाँ पर अभी 11 नंबर लिखा है, दशम भाव है ये, और कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी जो हैं वो शनि देव हैं, तो राहु के शनि मित्र हैं। शनि अपने मित्र के घर में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि देव जो हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि कहलाती है, गुरु बृहस्पति की एकादश भाव है। तो शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में, उल्टी चाल चलते हुए उदित अवस्था में ये अपनी समराशि मीन में एकादश भाव में बने रहेंगे पूरे महीना इसी प्रकार। बात आगे मंगल की करेंगे कि मंगल जहाँ पर बैठे हैं, 3 नंबर लिखा है, वो बुध की राशि मिथुन है और द्वितीय भाव है, और मंगल की ये शत्रु राशि है। मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं। मंगल यहाँ पर रहेंगे 1 तारीख से लेकर के सितंबर से और 18 सितंबर तक। 18 सितंबर को ये राशि परिवर्तन करके आगे बढ़ेंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है, 4 कर्क राशि है वो चंद्रमा की, उनके घर में ये इनका प्रवेश हो जाएगा। और वहाँ जैसे ही ये जाएंगे, इनको इनके परम मित्र ग्रह बृहस्पति का साथ मिलेगा, जो पहले से ही वहाँ पर उच्च की राशि में अपनी विराजमान है, उच्च की स्थिति में है। लेकिन मंगल वहाँ जाकर के नीच अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि मंगल की नीच राशि कहलाती है। तो यहाँ पर 2 बड़े पावरफुल ग्रह, दोनों ही परम मित्र ग्रह का तो मिलन होगा, संबंध बनेगा। 18 सितंबर से लेकर माह के अंत तक बृहस्पति के साथ बने रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में, लेकिन नीच अवस्था में भी होंगे। लेकिन क्या है कि क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और उच्च की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो मंगल जब यहाँ पर आकर नीच के बैठेंगे तो उनको शुभता मिलेगी बृहस्पति से। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं मंगल के द्वारा। तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। बृहस्पति तो अपनी उच्च राशि में ही बने रहेंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है, 3rd हाउस, तृतीय भाव में। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम निकल करके आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ये ही चर्चा का विषय है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि राहु आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हैं और ये ऐसे ग्रह हैं कि अचानक परिणाम देंगे। वैसे सब कुछ आपको लगेगा कि नॉर्मल लाइफ निकल रही है, ठीक है, सुबह आते हैं, शाम को काम करके घर चले जाते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसका पहले से ना तो आपको कोई एहसास होगा, ना कोई पता होगा, ना मालूमात होंगे आपको। बस अचानक ही कोई अच्छा कार्य आपका बन सकता है, लेकिन संघर्ष भी साथ के साथ बना रहेगा। यानी कि हालात जो रहेंगे, काम करके आए, सुबह गए, शाम को आए, तो वो काम भी जो होगा थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला होगा, कि काम का प्रेशर, और काम का प्रेशर भी रहेगा और आप मेहनत भी खूब करेंगे, मेहनत भी अच्छी तरीके से करेंगे, मेहनत करने का आपका दिल भी करेगा। तो यहाँ पर आप उस जो भी संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हैं, आप उन सारी चीज़ों से पार निकल जाएंगे और अचानक कोई अच्छा डेवलपमेंट आपके फेवर में भी होने की संभावना बन रही है। उधर धन की स्थिति जो है वो सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि शनि जो है वो वक्री स्थिति में है और आपके लॉर्ड हैं, कहाँ के, भाग्य के भी हैं और आपके करियर के भी हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि संघर्षपूर्ण हालात थोड़ा सा रहने वाले हैं, लेकिन आप उन संघर्षपूर्ण हालात में से आराम से निकल जाएंगे संघर्ष करते हुए, क्योंकि संघर्ष आप खुशी खुशी करेंगे। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है पूरे ही महीने। तो साथियों, यहाँ पर जो है ये तो आपके कार्य क्षेत्र के हालात रहे। बात करेंगे अब आपके, मैं धन की स्थिति की बात कर चुका हूँ कि सामान्य से मध्यम स्थिति धन की रहेगी, मगर मित्रों से थोड़ा सा सावधानी बरतना ही अच्छा रहेगा। उनके साथ कोई अपने मन की, दिल की बात शेयर ना करें, लिमिटेड टाइम ही उनके साथ रहें। जो भी बात करें, बोलने से पहले थोड़ा सोच करके बात करें, क्योंकि शनि जो है वक्री स्थिति में बैठे हैं, कुछ ना कुछ ये उल्टा पुल्टा आपके और आपके मित्रों के बीच में पैदा हो सकता है, और बड़े भाई बहनों के साथ भी। तो अभी आप थोड़ा सा सभी से ही थोड़ा दूरी बना करके रखें, और एक निश्चित दूरी, और थोड़ा बहुत ही संपर्क रखिएगा, ज़्यादा नहीं। और जो भी रखें बहुत सोच समझ करके बात करें। और विशेष तौर पे आपका जो लहजा है बात करने का, ये 1 तारीख से 18 तारीख तक थोड़ा ज़्यादा कड़क रहने की संभावना है। तो अपनी वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना है, अन्यथा पारिवारिक संबंधों पर भी इसका फर्क आपको पड़ता हुआ दिखेगा, और आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नज़र आपको आएंगी। हालांकि 18 सितंबर के बाद से चीज़ें
पारिवारिक तौर पे भी अच्छी रहेंगी, सेविंग्स भी थोड़ा बहुत आप कर सकेंगे। वैसे बात करेंगे सुख सुविधाओं की, तो देखिए सुख सुविधाओं की बात यह है कि भगवान सूर्य देव की आराधना कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इसका जाप करें सूर्य देव को जल देते हुए तांबे के पात्र से, तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। और गणपति जी की पूजा करने से पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे आपके, और जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, अगर आप डे 1 से ही सितंबर के ये उपाय कर रहे हैं या करते हैं। वैसे सूर्य जब आ जाएंगे 18 तारीख से कन्या राशि में, तो आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है। संतान के द्वारा भी माता पिता को उस समय पर काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप कहीं लव अफेयर में हैं, आपका लव अफेयर है या लिव इन रिलेशंस है, तो ये रिलेशंस आपका बनेगा विशेष रूप से कब से, 18 सितंबर से। 18 सितंबर से इसमें और ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट आई अपने मित्र के साथ मित्रता बढ़ाने में, या ये कह सकते हैं कि भाई एंजॉय अधिक करेंगे आप 18 सितंबर से माह के अंत तक अपने मित्र के साथ उसकी मित्रता को। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन जो है वो 1 तारीख से 18 तारीख तक तो आपका काफ़ी तकलीफ में रहने की संभावना है, मगर उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की, तो मैं बता चुका हूं आपको इसी चर्चा के दौरान। अब आगे बात शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को भी थोड़ा बहुत मैंने बताया है। बस नॉर्मल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता चुका हूँ, जो हैं हायर एजुकेशन वाले उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए 1 तारीख से 18 तारीख तक आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स उसके अनुसार नहीं मिल पाएंगे। लेकिन 18 तारीख से जो भी आप मेहनत करेंगे उसके अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के विषय में। भाग्य का भी कुछ ऐसा ही रहने की संभावना है, भाग्य का भी साथ आपको बहुत थोड़ा थोड़ा ही मिल पाएगा, लेकिन हाँ 18 तारीख से उसमें कुछ थोड़ा सा आप देखेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य की बात अगर हम कर लें तो स्वास्थ्य आपका एक तरीके से सही बना रहेगा, नॉर्मल सामान्य एवरेज स्वास्थ्य आपका बना रहेगा, और शत्रु आपके शांत रहेंगे। मगर लोन इत्यादि कर्जा वगैरह लेने की अगर इच्छा है तो थोड़ा सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइएगा, मतलब जितना आप एफोर्ड कर सकें उतना ही आप लोन लीजिएगा। ऐसा ना हो कि लोन ले लें EMI आपसे पे ना हो, ये भी जरूर सोच लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। उपाय आपको मैं बता चुका हूँ, एक तो सूर्य देव का, गणपति जी की पूजा मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी जरूर कीजिएगा, उसको करने से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और डे 1 से ही आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, और महीने की 30 तारीख तक 1 माला जाप इसका जरूर कीजिएगा। अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम अपने वैवाहिक जीवन में भी, और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। तो साथियों, ये था उपायों के साथ आपका वृषभ लगन राशि के जातकों का सितंबर 2026 का मासिक राशिफल की चर्चा। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।